सुबह से खबरें चल रही हैं कि मतलब आईसीसी ने साफ साफ इनकार कर दिया है। बीसीबी के अंदर विद इन द बोर्ड भी बहुत सारे उनके मसाइल चल रहे हैं, प्लस बीपीएल के मैच से भी उन्होंने बाइकआउट कर दिया। कल से पहले बात हो रही थी कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम नहीं जाएगी इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए, और वो कह रही है कि हमारे मैचेस मुंतकिल किए जाएं श्रीलंका। लेकिन ड्रामेटिकली सूरत हाल में तब्दीली आई कल और आज। उनकी अपनी लीग का उन्होंने बॉयकॉट कर दिया और ये भी कह रहे हैं कि जी क्रिकेट तो हमें खेलनी चाहिए, आईसीसी का जो इवेंट है हमें खेलना चाहिए क्योंकि हमें उससे पैसे मिलते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि ये सारा ऐसा नहीं है कि ये कोई एक बस हो गया एक मामला, एक बयान दे दिया उन्होंने। ये कहीं ना कहीं इसमें इंडियन हाथ है। राइट नाउ पाकिस्तान बिहाइंड द सीन्स सपोर्ट तो कर रहा है बांग्लादेश को। अब तो भाई सही वाले घोड़े लगने वाले हैं बांग्लादेश की टीम के। आईसीसी भाई बैन करने वाला है बांग्लादेश की टीम को पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से, जो इस टाइम भाई बांग्लादेश में बने हुए हैं। क्योंकि क्रिकेटर्स जो हैं पाकिस्तान के सिवा हर मुल्क के जो क्रिकेटर्स हैं उनके ऊपर इंडियन असर और रसूख बहुत ज्यादा होता है। एक तो उनको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है, उसके अलावा जो स्पॉन्सर्स हैं, आप बल्ले के ऊपर स्टिकर लगाते हैं वो भी इंडियन कंपनी को ही होती है। आप कोई और इस तरह की स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है कि आपको जूते का कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी के साथ, किट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब पैड, ग्लव्स, और ये सब कुछ ज्यादा इंडियन कंपनीज होती हैं। तो जब आपके इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब हैं बांग्लादेश या किसी और बोर्ड के, तो उसका क्रिकेटर्स को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अपने प्लेयर अपने हीरो को यार ये डिच कर रहे हो, और मैं कह रहा हूं फंसे हुए इस टाइम, आप फंसे हुए हो। तो आप अपने प्लेयर अपने कंट्री में अपने नया शोशा खिलार दिया हाफिज साहब, इस तरह हाफिज साहब वो सही किया उन्होंने। और मैं प्लेयर के साथ हूं, जो उन्होंने डिसीजन लिया है वो अपनी इज्जत के लिए लिया, अपने मुल्क के लिए लिया हाफिज साहब, और ऐसे बंदे को शर्म आनी चाहिए। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सारे मामले के अंदर जो मेरी अपनी नाकिस राय है, जितना मैं भारत को समझता हूं, जिस तरह की उनकी नीयत होती है, उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को भी इसी तरह डैमेज करने की कोशिश की थी, उन्होंने इसी तरह वर्ल्ड कप को भी डैमेज करने की कोशिश की थी, और चैंपियंस ट्रॉफी को माफ कीजिएगा, और यही सब कुछ अब उन्होंने बांग्लादेश के साथ कर लिया है। आप देखिएगा, मेरी ये बात याद रखिएगा कि ये सारा का सारा जो मामला है ना, आखिर में इसमें पीछे भारत ही निकलेगा, क्योंकि ये उन्हीं के इंटरेस्ट में बेहतर है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इस पर जो है ना बिल्कुल तनहा कर दिया जाए। बांग्लादेश के प्लेयरों ने वर्ल्ड कप जीत लिया है। हाँ भाई, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वो अपने डायरेक्टर नजमुल इस्लाम को जो है ना वो रिमूव कर दिया है डायरेक्टर वाली पोस्ट से। अब भाई बांग्लादेश के प्लेयर बीपीएल भी जीतेंगे और भाई 26 का वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। बीपीएल तो भाई बांग्लादेश ही जीत सकता है और तो कोई नहीं जीत सकता है ना। जब तक ये जो है इंडिया के साथ खड़े हुए थे तब तक इंडिया ये टटरा भी रहा था इनसे, और इंडिया जो है वो इनके सर पे हाथ भी रख रहा था, और इंडिया ने इनको मुंह में भी दिया हुआ था टॉफी, चॉकलेट, ये सारी चीजें, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि इन लोगों ने पीछे हटा और इंडिया ने जो है अपना वो पीछे खींच लिया, अपना जो पुर्जा वगैरह था वो पीछे खींच लिया, तो इन लोग का रोना निकल रहा है। तो देखो, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ना एक काम करना चाहिए था, मैं आपको सही कह रहा हूँ। वो ये कि भाई इनको बोलते ठीक है तुम लोग बाइकआउट करते रहो, भाई अंडर 19 के लड़के आप लोग 26 के वर्ल्ड कप में खिला देते ना, 26 के वर्ल्ड कप में, वो भी भाई आपके सीनियर प्लेयरों से अच्छी परफॉर्मेंस दे के आते। सुबह से खबरें चल रही हैं कि मतलब आईसीसी ने साफ साफ इनकार कर दिया है। बीसीबी के अंदर विद इन द बोर्ड भी बहुत सारे उनके मसाइल चल रहे हैं, प्लस बीपीएल के मैच से भी उन्होंने बाइकआउट कर दिया। बहुत बड़ा एक तरह से एक्शन लिया गया प्लेयर्स की तरफ से। मतलब मानने में नहीं आता कि अपने ही बोर्ड के अगेंस्ट जाके या किसी बोर्ड मेंबर के अगेंस्ट जाके आप लोग स्टैंड लेते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बूस्ट करते हैं। तो मतलब ये जितने भी मामला हो रहे हैं, इनका क्रक्स क्या निकलता है? क्या वाकई में मैचेस इंडिया में ही होंगे, शिफ्ट नहीं होंगे? देखिए, अभी तो आज की अगर हम सूरत हाल देखें, जो वर्ल्ड कप वाला मामला है वो तो एक तरफ रह गया। आज तो ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड विद इन, मतलब उसमें जो कुछ हुआ है, सारी सूरत हाल सुबह से जो हम लोग देख रहे हैं कि पहले उनका जो प्लेयर्स की तरफ से एक अल्टीमेटम दिया गया, जो उनके फाइनेंस कमेटी के जो हेड है उनको, के वो रिजाइन दें, फौरी तौर पर रिजाइन दें, अदरवाइज जो है बॉयकॉट कर देंगे। और देन उन्होंने बॉयकॉट किया, और आज जो 2 मैच थे दोनों मैचेस नहीं हुए बांग्लादेश लीग के। फिर उसमें जो बोर्ड की तरफ से एक्शन लिया गया और उनको नजमुल हसन को जो है वो कर दिया गया, फारिग कर दिया गया उनके ओहदे से। तो उन्होंने एक एग्जांपल सेट की है, देखा जाए सबसे पहले तो कि एक जाहिर सी बात है, जो उनके बयान में कही भी गई है बात, कि प्लेयर्स की जो रिस्पेक्ट है, या जो प्लेयर्स की एक साख है, या जो प्लेयर का एक क्या कहना चाहिए कि उनकी जो एक इज्जत वकार है, वो सबसे पहले है। क्योंकि देखें, जो बोर्ड्स होते हैं, जो भी स्पोर्ट्स बॉडीज होती है, ठीक है, उनकी रेट अपनी जगह होती है या उनका निजाम अपनी जगह होता है, लेकिन बोर्ड, हम हमेशा ये बात करते हैं, पाकिस्तान की भी जो बात होती है कि बोर्ड क्रिकेटर से होता है, क्रिकेटर्स बोर्ड से नहीं होते, ठीक है ना। तो उन्होंने एक एग्जांपल दी है। जहां तक वर्ल्ड कप वाला मामला है, वर्ल्ड कप का अब ये आज के दिन तक के लिए तो ये चीजें शेडो में चली गई हैं सारी। वो जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अपने ही मसाइल शुरू हो गए, बट अभी उस पे उनका अभी भी वही स्टैंड है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो पहले था, कि उन्होंने कैटेगोरिकली वो कह चुके हैं कि हम भारत में जाकर नहीं खेलेंगे। फिर उनकी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। अभी इस बारे में ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता हतमी तौर पे कि क्या होगा आगे। लेकिन अपने प्लेयर अपने हीरो को यार ये डिच कर रहे हो, और मैं कह रहा हूं फंसे हुए इस टाइम, आप फंसे हुए हो। तो आप अपने प्लेयर अपने कंट्री में अपने नया शोशा खिलार दिया हाफिज साहब, इस तरह हाफिज साहब वो सही किया उन्होंने। और मैं प्लेयर के साथ हूं, जो उन्होंने डिसीजन लिया है वो अपनी इज्जत के लिए लिया, अपने मुल्क के लिए लिया हाफिज साहब, और ऐसे बंदे को शर्म आनी चाहिए कि उसने ये क्या बात की अपने प्लेयर अपने मुल्क के हीरो के लिए। जी मोहसिन भाई।
जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे पहले तो आप सब ये जरूरी है इस बात का तजिया करना कि ये जो कोच होता है या जो भी मैनेजमेंट होती है वो किस लिए होती है। प्लेयर है तो वो है ना जी, वो जो उसको कमाऊ पूत होता है वो कौन होता है? प्लेयर होता है। अगर वो जो इतने व्यूवरशिप आती है और जिसपे हम बात कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं? कोचों पे कर रहे हैं, प्लेयरों पे कर रहे हैं? परफॉर्मेंस की बात, प्लेयर होता है। तो वो जो सारा मेला लगता है जिसको ये सारी चीजें, बेसिक कम्युनिटी तो प्लेयर है, उसको सारा सुपरवाइज करने के लिए, एक सिस्टम फैसिलिटेट करने के लिए और उसकी सूरतकारी के लिए होता है। तो वो आप जिसकी वजह से आपको रखा गया है, जिसकी वजह से आपका वजूद है, आप उस प्रोडक्ट पे जाके उंगली उठा रहे हैं कि जी प्लेयर है। बाकी बात ये हाफिज साहब अपना इमरान भाई की बिल्कुल ठीक है, अपना आमिर भाई की बिल्कुल ठीक है कि आप ये देखें, प्लेयर पैसे के लिए नहीं, प्लेयर एप्रिसिएशन के लिए खेलता है। प्लेयर को उस वक्त, जिस वक्त वो चौका मारता है या विकेट लेता है, तो उस वक्त वो ग्राउंड की तरफ जो इर्द गिर्द भागता है वो पैसे के लिए नहीं भाग रहा था, उस एप्रिसिएशन के लिए भागता है कि मैंने अपनी स्किल का मुजाहरा किया। और वो दाद भरी नजरों, दाद तलब नजरों से देखता है पूरे क्राउड की तरफ। क्राउड जिस वक्त उसको क्लैप करता है तो उस वक्त प्लेयर में जान आती है। लिली बॉल करता है या ऑस्ट्रेलिया में आज भी कोई बंदे जिस तरह जब जाके वो अपने टीमों को बैक करते हैं, ये इवन इंडिया पाकिस्तान सारे करते हैं, जिस वक्त बॉलर भागता है उसके पीछे उसके नाम की जब होती है तो जो एनर्जी उसको मिलती है वो सर एप्रिसिएशन चाहिए उसको। मामला शुरू उस वक्त हुआ था जब तमीम इकबाल ने कहा था जी मिल बैठ के मामला हल करना चाहिए। तो फिर उनको इनके बोर्ड के एक ऑफिशियल ने कहा कि जी ये तो इंडियन एजेंट या ऐसी कोई बात वो की थी, फिर वो मामला खत्म हो गया। फिर कल जो ऑफिशियल ने जब इस किस्म की बात बोली, जब उन्होंने यही हुआ कि जी ये जो क्रिकेटर्स हैं इनको नुकसान होगा अगर नहीं खेले वर्ल्ड कप में, हमें नुकसान नहीं होगा बोर्ड को, क्योंकि जो आईसीसी से पैसे मिलने हैं वो मिलेंगे, क्रिकेटर्स को मैच फीस और दूसरे जो पैसे मिलते हैं वो उनके जाएंगे, और तो कोई क्रिकेट जीते हुए तो ये लोग इतना है नहीं। इस तरह की बातें की, बिल्कुल गलत बात थी, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था और ताखीर से एक्शन हुआ भी कि उनको अब हटा दिया गया और जैसे फाइनेंस कमेटी से तो हटा दिया गया। लेकिन क्या ये इतना बड़ा था? एक बंदे के, एक इंडिविजुअल के स्टेटमेंट पे आप अपने मुल्क की पूरी लीग बंद करा दो, ये कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे, कुछ तो गड़बड़ है। कि एक बंदे ने बोला ना, उसने गलत बोला, कोई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पूरा ऑफिशियल स्टांस थोड़ी था ये। तो ये सारी चीजें इशारा कर रही है, कोई हुआ, किसी ने इसको लोगों को भड़काया और एकदम माहौल ऐसा बना दिया कि जी लीग का बॉयकॉट करेंगे। अब तो भाई सही वाले घोड़े लगने वाले हैं बांग्लादेश की टीम के। आईसीसी भाई बैन करने वाला है बांग्लादेश की टीम को पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से, जो इस टाइम भाई बांग्लादेश में बने हुए हैं। भाई बांग्लादेश प्रीमियर लीग के एक तो मैचेस भाई सस्पेंड कर दिए गए हैं, और दूसरा ये कि भाई वहां पे फैंस जो है ना वो रोड पे निकल आए हैं, बीपीएल के बैनर्स भी भाई तोड़ रहे हैं। प्लेयर्स बीपीएल में भाई मैचेस खेलने को तैयार नहीं है। वो जी डायरेक्टर ने ये बोल दिया, अब सही वाले भाई घोड़े लगने वाले हैं, हम जी इंडिया में नहीं आ रहे, हम ये नहीं कर रहे हैं। भाई मतलब कुछ समझ नहीं आ रही है भाई मुझे बांग्लादेश के प्लेयरों की। अबे भाई अगर बीसीबी के डायरेक्टर ने आपको बोल दिया है कि भाई अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो भाई हम आपकी सैलरी काटेंगे, तो भाई आपका काम है अच्छी परफॉर्मेंस दो, हमारा मर्जी है, हम ऐसे ही खेलेंगे। हैं परफॉर्मेंस है नहीं, एटीट्यूड दिखाओ, रात भर परफॉर्मेंस दो, आगे मैं फिर नहीं बोलता। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हमने देखा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में अभी बहुत ही टेंस सिचुएशन चल रही है, जहां की आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान को सिलेक्ट किया हुआ था 2026 के लिए, इस ईयर की आईपीएल के लिए। और फिर बांग्लादेश और भारत के बीच में जो टेंस सिचुएशन चली उसकी वजह से भारत में सब लोग ऐसा बोल रहे थे कि भाई बांग्लादेशी कोई भी प्लेयर को मत खिलाओ, और एक ही अकेला प्लेयर था मुस्तफिजुर रहमान जो केकेआर की टीम में था। तो सब लोगों ने ऐसा प्रोटेस्ट किया कि हाँ वो नहीं खेलना चाहिए। तो केकेआर टीम मैनेजमेंट ने बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया और मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज़ किया। अब वो इम्पैक्ट ऐसी आई ना कि अब बांग्लादेश वालों जो पॉलिटिक्स लोग हैं ना वो इन्वॉल्व हो गए, और वो लोग अब ऐसा बोल रहे हैं कि भाई हम इंडिया में T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। तो उन्होंने आईसीसी में रिक्वेस्ट भी डाली थी कि हमारा सिक्योरिटी कंसर्न के हिसाब से मतलब कोई और प्लेस सजेस्ट करो हमको, या फिर हमारा श्रीलंका में पाकिस्तान की तरह मैच खिलवाओ। बट आईसीसी ने पूरी तरह से उनकी ये एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने बताया कि आपको खेलना है T20 वर्ल्ड कप तो इंडिया में जाना पड़ेगा, या तो फिर आपको अपने पॉइंट लूज़ करने पड़ेंगे। तो मतलब ये बहुत ही बढ़िया डिसीजन रहा आईसीसी की तरफ से। पर ये बांग्लादेश का जो प्लेयर था, ठीक है, उन्होंने ऐसा बताया कि भाई हमको टीम इंडिया की ज़रूरत है, हमको इंडिया की ज़रूरत है और हमको वहाँ खेलना जाना पड़ेगा, हमको इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया को हमारी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बढ़िया बोला था। और उसकी वजह से क्या हुआ कि उनके एक मिनिस्टर है, उन्होंने वो प्लेयर को इंडियन एजेंट बना दिया। तो मतलब ये बहुत ही गलत
मतलब जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने, वो बहुत ही गलत डिसीजन दिया हुआ है। जो सॉरी प्राइम मिनिस्टर नहीं, मतलब मिनिस्टर, तो उन्होंने बहुत ही गलत डिसीजन दिया हुआ है, मतलब गलत स्टेटमेंट बोला है। और उसकी वजह से अब क्या हुआ कि उनके प्लेयर वो बोल रहे हैं कि आप ये स्टेटमेंट को वापस लो या फिर हम बांग्लादेश प्रीमियर लीग को बॉयकॉट करेंगे। तो अभी सब प्लेयर एक साथ हो गए हैं और उन्होंने जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग है उनको बॉयकॉट करने का डिसीजन ले लिया है। मतलब अब ऐसा हो रहा है ना कि खुद के देश में खुद की लीग को ही बॉयकॉट कर रहे हैं। तो मतलब पर ये प्लेयरों की तरफ से बहुत ही बढ़िया डिसीजन रहा है कि उन्होंने एक टीम, सच जो टीम स्पिरिट होती है ना वो दिखाई हुई है कि हमारे कोई भी प्लेयर को आप कुछ भी बोल दोगे, ऐसा हम नहीं चलाएंगे। तो मतलब बांग्लादेश भी अभी क्या कर रहा है कि जो पाकिस्तान का रास्ता पकड़ा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान जैसा बोल रहा है वैसा वो कर रहा है, पर उसको नहीं पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट की हालत अभी कैसी है। मतलब बहुत ही खास्ता हालत है पाकिस्तान क्रिकेट की। उनके पास ना अच्छे प्लेयर्स है, ना डोमेस्टिक सर्किट अच्छी है कि जहाँ से अच्छे प्लेयर बिल्ड होके आए और इंटरनेशनल टीम में परफॉर्म करके दे। और मतलब पाकिस्तान के पास अपने प्लेयर्स को सैलरी करने के लिए पैसे तक नहीं है। वो फंडिंग कहाँ से आती है? तो वो फंडिंग आईसीसी से आती है, पर आईसीसी में 80% फंडिंग टीम इंडिया करती है, मतलब बीसीसीआई करता है। तो उसकी वजह से ही वो क्या कर रहे हैं कि आईसीसीआई सब टीमों को स्प्रेड कर रहे हैं। जो फंडिंग आई है उनको अमुक ऐसे थोड़े थोड़े परसेंटेज में हिसाब से सभी देश के जो भी क्रिकेट बोर्ड है उनको दे रहे हैं। पर अब क्या होगा कि मतलब जैसे पाकिस्तान बैठ गया ना, लगता है कि बांग्लादेश भी खुद भी अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारने जा रहा है। मतलब ये बहुत ही गलत डिसीजन है। बांग्लादेश को एक और बार सोचना चाहिए कि ये जो कर रहे हैं उनसे उनकी क्रिकेट बहुत ही ख़राब सिचुएशन में चली जाएगी। और उसका एग्जाम्पल आप पाकिस्तान का देख लो कि अभी पाकिस्तान में मतलब वो लोग कोई खेलने भी नहीं जाता है, कोई देश खेलने भी नहीं जाता है। बीच में तो ऐसा हुआ था कि श्रीलंका और पाकिस्तान की मैच को कोई होस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। तो मतलब इतनी ख़राब सिचुएशन पाकिस्तान में क्रिकेट की है। तो बांग्लादेश को भी सोचना चाहिए जो ये डिसीजन ले रहे। मुझे तो नहीं अच्छा लगा पर्सनली। मतलब आप एक प्लेयर की वजह से ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते। ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, तो पता नहीं आगे तो क्या होता है। मतलब बाकी पाकिस्तान उनको बैक से सपोर्ट तो कर रहा है, बट पता नहीं बांग्लादेश बोर्ड को पता चलेगा कि यहाँ उनके प्लेयर्स को तो मालूम है कि हमको टीम इंडिया की ज़रूरत है, हमको बीसीसीआई की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वो वर्ल्ड में टॉप नंबर पे है, वो टीम टॉप परफॉर्मेंस देती है, बीसीसीआई तगड़ा पैसा कमाती है और वही फंडिंग आईसीसी को देती है और आईसीसी के जरिए वो पैसे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के थ्रू तक आते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जितने भी क्रिकेट बोर्ड है वहाँ पे फंडिंग जाती है। तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज़ है। ये बांग्लादेश के पॉलिटिक्स को भी सोचनी चाहिए कि वो क्रिकेट यानी गेम्स के अंदर इन्वॉल्व ना हो। वो पॉलिटिक्स की जगह रखो, गेम की जगह रखो। पर अभी तो क्या हो रहा है कि बांग्लादेश की जो पॉलिटिक्स है वो भी बीसीबी में इन्वॉल्व हो रही है। मतलब जो बहुत ही मतलब ऐसा बोल रहे हैं ना कि बेड़ा गर्क करने का काम अभी बांग्लादेश में स्टार्ट हो गया है। आई होप सो कि उनको भी कुछ पता लगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आपको कैसा लगा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।